बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर सायब की जय। धनी धर्मीदास जी सायब की जय। शाम्र सतगुरु जी लुम्बा राम जी महाराज की जय। दाता श्री भोला राम जी महाराज की जय। गुरु नानक देव जी महाराज की जय। गरीबदास जी महाराज। अनश्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। कृष्णदास जी महाराज। छोगा राम जी महाराज की जय। कृष्णानंद जी महाराज की जय। संत श्री उमा राम जी महाराज। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। मगर धाम की जय। बोलो सतगुरु दरबार में बंदगी साही। स्वामी दादू दयाल जी साहिब की अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन सादेवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु सायब संत सभी अरे डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विषम काल झाल भय भंजनम। निर्लेपे निज निर्गुणम अखिल अनुपम वैशुन धुनि। शुअंग सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाहता है। नमो सत शब्द नमो नि अक्षर गुरु नमो। विदेही पुर सबके आधि अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारत हित परगटे अरे शरणे जीव अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बालल पातक पावन कीजिए। शत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लगे सतगुरु होत सहाय। स्वाहा। अतः स्वामी दादू दयाल जी साहिब की अनुभव वाणी पारकांग। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते। वंदन सर्वेशा देवा प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक परमार्थ से पार होकर यथार्थ परीक्षा द्वारा परब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम सतगुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं।
दादू मन चित आत्म देखिए, लागा है किस ठोड़े, जहाँ लगाते सजानिए, कहाँ दे के दादू रे। बुद्धि किसके विचार में, चित्त किसके चिंतन में, मन किसके अनुराग में लगा है, यही देखना चाहिए। यदि ईश्वर के विचार में लगे हैं तब तो साधु है, और विषयों के विचार में लगे हैं तब असाधु है। जानना चाहिए अन्य भेष बाहरी चिन्हों को क्या देखते हो, उनके द्वारा वास्तविक परीक्षा नहीं होगी। दादू साधु पर रखिए, अंतर आत्म देख, मन माही माया रहे, के आपे आप अले। संत की परीक्षा अंतःकरण को देकर ही करनी चाहिए। मन में माया विचार और अपने आत्म स्वरूप असीम ब्रह्म का विचार है। यदि मन में ब्रह्म विचार हो तो संत समझना चाहिए। दादू मन की देख कर पीछे धरिए ना, अंतर्गत की झेल के तिनखी में बलि जा। मन की शुभ अशुभ भावनाओं को देखने के बाद ही भावना अनुसार साधु असाधु नाम रखना चाहिए। जो मन की अंतर्वर्ती रूप गति को देखते हैं उनकी हम बलिहारी जाते हैं। दादू झे नाही सो सब कहे सो कहे न को, खोटा खरा पर किए तब ज्यों का त्यों ही हो। भेष बाहरी चिन्ह साधुता के नहीं है। उनसे युक्त जो सब साधु कहते हैं, और जो भेष बाहरी चिन्हों से रहित हद्य से साधु है, कोई भी अज्ञानी उसे साधु नहीं कहता। किंतु जब परीक्षकों को के द्वारा परीक्षा की जाती है तब साधु और असाधु को जैसा था वैसा ही सिद्ध होता है। घट की भाने ए नीति सब, मन की मेटे उपाद, दादू परिहर पंच की, राम कहे तेषा। ईर्षा शरीर की अहनीति, क्रोध मन की उत्पत्ति और 5 ज्ञानेंद्रियों की विसर्ग चपलता को त्याग कर राम का चिंतन करते हैं, वही संत है। अर्थ आया तब जानिए, जब अनरत छूटे, दादू भांडा ब्रह्म का, घिर चोड़े फूटे। जब सत्संग द्वारा संपूर्ण कुक्रम रूप अनर्थ छूट जाए तथा देह अभ्यास रूप भ्रम का बर्तन अंतःकरण से गिर कर फूट जाए, यथार्थ मैं देह हूँ ऐसी अंतःकरण की वृत्ति नष्ट हो जाए और बाहरी आकार वृत्ति बनी रहे, तब भी जानना चाहिए इस वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। दादू धो जाके बाकोरया, अंतर डारा धोई, ऊपर किए सब कहे, माय न देखे को। वास्तव में संत कहने मात्र के ही परब्रह्म से भिन्न है। कारण अंतःकरण के भेद रूप धब्बे को तो वे ज्ञान जल द्वारा धो डालते हैं, फिर उनका परब्रह्म से भेद कैसा रहेगा। किंतु शरीर के निवारत उनके मेतु रूपी उनकी ऊपर की प्रवृत्ति को देकर संसारी जन उन्हें भेद कहते हैं। भीतर की अद्वैत निष्ठा को कोई भी अज्ञानी नहीं देख पाता। दादू जैसे माही जीवर है,
तेसी आवे वास। मुख बोले तब जानिए अंतर का प्रकाश। जैसी भावना अंतःकरण में होती है वैसे ही उसकी वाणी रूप गंध निकलती है। अतः मुख से बोलते ही भीतर की भावना प्रकट हो जाती है। तब सब जानते हैं कि ये संत है, वे संत है। दादू पर देख कर सबको राखे नाम। अंतर्गत की जे लखे तिनकी में बलि जान। सभी अज्ञानी प्राणी शरीर के ऊपर की भैंस प्रवृत्ति को धय कर संत आदि नाम रखते हैं, किंतु जो मन की भावना रूप गति को देकर नाम रखते हैं उनकी हम बलिहारी जाते हैं। तन मन आत्मा एक है दूजा सब उनियार। धादु मूल पाया नहीं दुविधा भ्रम विकार। सभी प्राणियों के स्थूल शरीर स्थूल भूतों से और अंतःकरण सूक्ष्म भूतों से बने होने से एक है और आत्मा सबका चेतन होने से एक है। ब्रह्म भेद से भी एक से दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न तो केवल स्थूल शरीर की आकृतियाँ तथा अंतःकरण की भावना ही है। किंतु जिन जिन ज्ञानियों ने इस मूल तत्व को नहीं समझा वे भ्रमजन विकारों से दुविधा में पड़े हुए हैं। मूल तत्व को जानने वाले संत उक्त दुविधाओं से अलग है। यही संत संतों में विपरीतता है। काया के सब गुण बंदे अरे लक 84 जीव। दादू सेवक सो नहीं जे रंग राते पीव। 84 लाख योनियों के सभी जीव काम गुणों से बंद कर दे अभियासी बने हुए हैं, किंतु जो परमात्मा की भक्ति रंग में रहते हैं वे संत शरीर के सेवक नहीं होते हैं। ये विपरीतता है। काया के वश जीव सब हे गए अनंत अपार। दादू काया वश कर निरंजन निराकार। शरीर काम गुणों के वश होकर सभी जीव अंत बार जन्म कर अंत बार ही काल के मुख में गए हैं, किंतु जो संत शारीरिक काम गुणों को अपने वश में करते हैं वे निरंजन निराकार परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पूर्ण ब्रह्म विचारिए तब सकल आत्माए। काया खे गुण देखिए तो नाना वर्ण। यदि व्यापक ब्रह्म का विचार करें तब तो आत्मा ब्रह्म रूप होने से सभी एक हैं, और शरीर के गुण दोष रंग आकृतियों को देखे तो नाना गुण दोष रंग और अनेक जातियां वे आकृतियां दृष्टि में आती हैं। संत ब्रह्म विचारधारा सब आत्माओं को एक रूप से देखते हैं और संसारी जन शरीर के गुण दोष रंग आकृतियों को देखते हैं। यही संतों वे संतों में विपरीतता है। मति बुद्धि विवेक विचार बिन मानुष पशु समान। समझाया समझे नहीं दादू प्रेम ज्ञान। धर्म बुद्धि आत्म अनात्म विवेक और ब्रह्म विचार के बिना मनुष्य पशु के समान ही है, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान समझाने पर भी नहीं समझता।
सब जीव प्राणी भूत है, अरे साधु मिले तब देव, ब्रह्म मिले तब ब्रह्म है, अरे दादू अलख अभेव। सभी प्राणीधारी अज्ञानी जीव भूतों के समान नीच प्रवृत्ति वाले होने से भूत समान ही है। संत मिलने पर देवी गुण प्राप्त द्वारा देव समान हो जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राप्त होने पर तो मन इंद्रियों के विषय देह रहित ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। दादू बंदिया जीव है, अरे छूटा ब्रह्म समान, दादू दोनों देखिए दूजा नाही आन। जो कर्म पाश में बंधा है वही जीव है, और जो कर्मों से मुक्त है वही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म के भेद में कर्म का होना न होना की हेतु देखा जाता है, अन्य दूसरा हेतु कोई भी नहीं है। कर्मों के वश जीव है, कर्म रहित सो ब्रह्म, जहाँ आत्मता परमात्मा, अरे दादू भागे ब्रह्म। जीव कर्मों के वश में है और ब्रह्म कर्म रहित है। जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ज्ञान उपदेश से अज्ञान नष्ट होता है, तब जहाँ आत्मा का साक्षात्कार होता है वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अर्थात दोनों एक रूप ही भासते हैं। काचा उछले उपाणे, काया हांडी माय, दादू पाका मिल रहे, जीव ब्रह्म देना। जैसे अग्नि पर चढ़ी हड्डियों में अन्न का दाना जब तक कच्चा रहता है तब तक उछलता उफनता है, पक जाने पर जल के साथ मिलकर रहता है। वैसे ही जीव जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक ही शरीर में आता जाता है। ब्रह्म ज्ञान होते ही जीव ब्रह्म में अभेद होकर रहता है। उस अवस्था में जीव और ब्रह्म दो प्रमाणित नहीं होते। दादू बांधे शूर नवाई बाजे, हे सोदरू लीजिए, राम सने साधु हाथे बेगा मोकल दीजिए। जैसे बंदे स्वर विलक्षण तेज ध्वनि से बजने वाले हो, ऐसे खोज कर लेना हो राम के प्यारे किसी संत के हाथ शीघ्र ही भेज देना। अध्यात्म करत जिसने इंद्रिय रूप सुरों को शे में बांध रखा हो और अपने अहंकार सिर को नीचे करके भजन रूप ध्वनि करने वाला हो, ऐसे जिज्ञासु को खोज करके उसी राम के प्यारे जिज्ञासु के अंतःकरण हाथ में शीघ्र अपना ज्ञान धन दे दो। वे ऐसे सिद्ध संत के हाथ में अपने उद्धार के लिए अपने को समर्पण कर दो। प्राण जोरी पार को मन खोटा ले आवे, खोटा मन के माथे मारे दादू धूर उड़ावे। प्राण रूप रतन की परीक्षा करने वाले संत जोहरी के पास यदि कोई प्राणी दोषों से परिपूर्ण बुरे मन को लेकर जाता है, तो बुरे मन वाले के अहंकार रूप सिर पर भक्ति विचार दंड मार कर उसके दोषों को दूर हटा देता है, और अप्रेक्षक हो तो नहीं हटा सकता। श्रवण है नैना नहीं, ताते खोटा खाय, ज्ञान विचार न उपजे, साच झूठ समाय। जिसके श्रवण हो तो और नैन न हो, वे भोजन के गुणों को सुनकर जान लेगा, किंतु उसमें पड़ी मक्खी खाकर वो मन का कलश उठाएगा। वैसे ही जिनके श्रवण करने पर ही मन में
ज्ञान विचार नहीं उत्पन्न होता, वे सत्य को मिथ्या और मिथ्य को सत्य समझकर दुख ही पाते हैं। अतः ये प्रेक्षक का है। दादू साचा लीजिए, झूठा दीजिए डार, साचा सन्मुख राखिए, झूठा नहीं निवार। सत्य विचारों को ही धारण करो, मिथ्या मनोरथ को छोड़ दो और सत्य पर ब्रह्म को ही व्यापक जानकर सर्वदा समान देखते रहो। मिथ्या विषयों को प्रेम हृदय से हटा दो। साचे को साचा कहे, झूठ को झूठा, दादू दुविधा कोई नहीं, ज्यों त्यों हूँ दीटा। जो संत सत्य पर ब्रह्म को सत्य और मिथ्या माया परपंच को मिथ्या कहते हैं, उन्होंने जैसा ब्रह्म था वैसे ही देख लिया। अतः उनके हृदय में भ्रांति रूप कोई भी दुविधा नहीं रही। हीरे को कंकर कहे, मूर्ख लोग अजान, दादू हीरा हाथ ले, पर के साधु सुजान। अनजान हीरे को कंकर के कर पटक देता है, किंतु झोरी उसकी परीक्षा करके अपनाता है। वैसे ही मूर्ख लोग संतों के शब्दों को नहीं समझने के कारण कुछ नहीं कहकर छोड़ देते हैं, किंतु बुद्धिमान साधक संत उनको अंतःकरण रूपी हाथ में लेकर उनकी यथार्थ जानना रूप परीक्षा करके अपनाते हैं। सुगुरा नुगरा परखिए, साधु कहे सब कोई, सुगरा साचा नुगरा झूठा, साहब के दर दे। सभी संत कहते हैं गुरु उपदेश सहित हृदय सुगरा और उपदेश से रहित हृदय नुगरा की परीक्षा करके सुगरे से ही व्यवहार रखना चाहिए। परमात्मा के दरबार में सुगरा साचा और नुगरा झूठा सिद्ध होता है। सुगरा सत संयम रहे, अरे सन्मुख सिरजनहार, नुगरा लोभी लालची, भूचे विषय विकार। सुगरा व्यक्ति सत्य व्यवहार और संयम के द्वारा ईश्वर के सन्मुख रहता है। नुगरा द्रव्य का लोभी और विषयों का लालची होता है और काम विकारों में पड़े रहकर विषयों को ही भोगता रहता है। खोटा खरा रे परखिए, दादू कस कस ले, साचा है सो राखिए, झूठा रेण नदी। बुरे भले की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर भी बारंबार परीक्षा करके सच्चे भगत को ही अपनाते हैं और झूठे को भक्तों की गणना में नहीं रहने देते। अतः जो सच्चा साधक हो उसे ही पास रखना चाहिए। खोटा खरा कर देवे पारक, तो कैसे बने आवे। खरे खोटे का न्याय ने मेरे, शायब के मन भावे। मिथ्या माया परपंच वाले तथा दम्भी भक्त की परीक्षा करके उसे कोई भी प्रेक्षक सच्चा बता दे तो वे परीक्षा यथार्थ कैसी मानी जाएगी। सच्चे को सच्चा और मिथ्या को मिथ्या के कर परीक्षा रूपी न्याय पूरा किया जाए, तभी वे न्याय भगवान के मन को प्रिय लगता है। दादू जिन झूं कही तिन त्यों मानी, ज्ञान विचारन कीना। खोटा खरा जीव परख ना जाने, झूठ साच कर लीना। स्वार्थ प्राण वक्तों ने जिन अज्ञानियों को जैसा कहा
उन्होंने वैसे ही मान लिया। बुद्धिहीन होने से वे सुने हुए ज्ञान की यथार्थता का विचार नहीं कर सके और सविये बुरे भले की परीक्षा अपने मन से करना जानते नहीं। अतः ऐसे लोगों ने मिथ्या माया परपंच की वस्तु को ही सत्य मानकर उपास्य रूप से धारण कर लिया। जे निधि कही न पाइए सो निधि घरे घर आई, धाधु महंगे मोल भी कोई न लेवे ताई। जो परब्रह्म रूप निधि बाहर खोजने पर कहीं भी नहीं मिलती, वे प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में साक्षी रूप से स्थित है, किंतु साधन रूप महामूल्य चुकाए बिना उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। खरी कसोटी कीजिए पानी बदती जाए, दादू साचा पर किए महंगे मोल बिकाए। जैसे सच्चे रतन की परीक्षा कसौटी पर की जाती है तब वे महामूल्य में बिकता है, वैसे ही संतों के वचनों की सच्ची परीक्षा जीवन में अनुभूति द्वारा करनी चाहिए। सच्चे सिद्ध होने पर यह वचन अनमोल ज्ञात होंगे और इनकी महिमा रूप क्रांति बढ़ती ही जाएगी। राम कसे सेवक खरा, कदे न मोड़े अंग, दादू जब लग राम के तब लग सेवक संग। राम के द्वारा परीक्षा करने पर सेवक सच्चा सिद्ध होता है। वे कभी भी राम से अपने तन मन नहीं मोड़ता। जब तक राम है तब तक वे सेवक अभेद रूप से राम के साथ रहता है। दादू कस कस लीजिए ये ताता परिमाण, खोटा गांठन बांधिए सायब के दीवान। जो स्वर्ण को तपा तपा कर शुद्ध करते हैं, वैसे ही शेम के द्वारा तपा तपा कर मन शुद्धता की परीक्षा बार बार कर लेनी चाहिए। मन शुद्ध का यही माप है, उसमें दोष न रहने चाहिए। अतः दोषों की घंटरी मत बांधो, क्योंकि दोष सहित परमात्मा के दरबार में न जा सकोगे। दादू खरी कसोटी पीव की कोई बिरला पहुँचन हार, जे पहुँचे ते उबरे ताई किए तत्सार। जिनने अपने तन मन को क्षेम द्वारा तपा कर ब्रह्म रूप सार शब्द के प्राण किए हैं, उनमें कोई बिरले ही परमात्मा की सच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पर ब्रह्म तक पहुँचने वाले होते हैं। और जो पहुँचे हैं वे संसार से पार होकर ब्रह्म रूप ही हो गए हैं।